बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नफसियाती बीमारी होती है और इसको कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उस बीमारी में क्या होता है कि बच्चा हो या बड़ा जो इस बीमारी का शिकार होता है वो जो है ज़हनी तौर पर ऑब्सेस हो जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ें रिपीट करने के। यानी उसको बार बार हाथ धोने की आदत हो जाती है कि बार बार जाते हाथ धोता है, वो मुतमईन नहीं होता, उसको उलझन होती है कि ऐसा लगता है उसको कि उसके हाथ नहीं धुले हुए, हाथ गंदे हैं मुसलसल। इसी तरीके से घर की चीज़ें सेटिंग करने की लोगों को आदत हो जाती है कि बार बार जो है ना चीज़ें सेट करते रहते हैं और वो जहन नफसियाती तौर पर इतने डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि नहीं ये अभी सही नहीं हुआ। बर्तन धोते रहते हैं, बार बार धोते नहीं, सही से नहीं धुला, सही से नहीं धुला, गिलास धोते रहते हैं। तो ये बीमारी कहलाती है OCD कहलाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और बड़ी तकलीफ़देह और ख़तरनाक बीमारी है और इसके अंदर जो है ये इसकी जब शिद्दत हो जाए, इसका इलाज नहीं कराया जाए प्रॉपर, तो ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि इंसान जो है मज़ीद जो है नफसियाती बीमारियों की तरफ चले जाता है और ज़्यादा ख़तरनाक जो है नफसियाती बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि अगर बचपन में बच्चों को बचपन से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जाए कि किसी चीज़ को हाथ लगा लिया फ़ौरन जो है ना हम बोले कि जो है ना ये क्या जो है तुम हाथ धो के आओ जाओ, बार बार उसके हम हाथ धुलवा रहे हैं। ज़मीन पे पाँव रखने नहीं देते हम बच्चे को, यानी मैं आपसे जो पहले कह रहा हूँ नेचर के करीब नहीं होने देते, ज़मीन पर पाँव नहीं रखने देते, पाँव गंदे हो जाएंगे तुम्हारे, तुम चप्पल के बगैर ज़मीन पर पाँव रख लिया। और फिर इस तरीके यानी उसको इतना सेंसिटिव रख लेते, ये चीज़ ठीक करो। तो बार बार रिपीटेशन से जब हम उसको नेचर से दूर करते हैं ना, तो ये इब्तिदा होती है, ये बुनियाद होती है। ये इस तरह के लोग ना, ये हर कोई इस तरह से नहीं आता। नॉर्मली जो है हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने जो है ना लाइफ के डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना चाहिए, मैं आम तौर पे नहीं कह रहा। लेकिन जब इसको बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है इसको यानी नफसियाती हद तक जो है इसको जो इसका जो ख्याल रखा जाता है और यानी इस बारे में इस मामले के अंदर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाया जाता है, तो जाके जो है ना फ्यूचर के अंदर ये होता है कि वो आदत ऐसी बनती है कि फिर वो इसको आदत को जो है ये जब इंसान की आदत बन जाती है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर ऐसे ऐसे करके वो खुदा न खास्ता उस बीमारी की तरफ चली जाती है। इस बीमारी का अंजाम खुदकशी तक लेकर चले जाता है। इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो रहा होता है, उसको इतनी ज़्यादा उलझन, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, अगर उसका जो प्राइमरी काम जो जिसकी वजह से उसको ऑब्सेशन है वो नहीं हो, वो रिपीट नहीं हो पा रहा हो। तो बच्चों को जो है नेचर के करीब करें, उनको इतना ज़्यादा सेंसिटिव बनाना छोड़ दें, उनको जो है ज़मीन पर जो है नंगे पैर घूमने दें, उनको खेलने दें, बारिश के अंदर खेलने दें, उनको जो है मट्टी के साथ खेलने दें। मट्टी से दूर किया हुआ बच्चों को जो है ना, मट्टी जो पाकी की चीज़ है, पानी और मट्टी, पानी से इंसान पाक होता है, उसके अलावा जो मट्टी ऐसी चीज़ उससे इंसान पाक होता है। तो मट्टी से उसको दूर किया, मट्टी से खेलने दें उसको, जानवरों के साथ खेलने कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा हाथ दिला दे उसके, खाने से पहले उसके हाथ दिला दे, फिर उसके बाद ज़्यादा नफसियाती मत करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल कीजिएगा इसका अपने बच्चों की परवरिश का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।